Good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to start a new topic, that is premenstrual syndrome. So pre means पहले, menstrual means menstruation cycle, syndrome means कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या सिम्टम. ठीक है, तो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम हो रहा है यहाँ पे, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ठीक है, सो आगे देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है. सो ये क्या है, ये कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है. हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बट एक ये अनकंफर्टेबल फीलिंग है. अनप्लीसेंट या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कह सकते हैं, जो कि कब होती है, साइकिल के दौरान. हमारी 28 डेज की साइकिल होती है. ठीक है, जिसमें जब हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ओवेरियन और मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच में जो ये टाइम पीरियड होता है, ठीक, उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है, वो होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. फॉर एग्जाम्पल, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन के बाद से, यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो इस 14th डे के बाद से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स आने के पहले इन दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जितना भी अनप्लीजेंट फीलिंग्स आती हैं या अनकंफर्टेबल फीलिंग आती हैं, ठीक है, स्ट्रेंज फीलिंग्स आती हैं या कोई साइन एंड सिम्टम आते हैं, उनको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. सो ये सिम्टम्स जो हैं हमारे, या ये फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ घंटों के लिए या कई दिनों तक रह सकती हैं. ठीक है, इनको हम ईजिली क्योर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसके रीजंस क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा. तो रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा हाई कैफीन इनटेक. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है, हाई कैफीन से हमारा ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. अब ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उससे बहुत सारा आपको अनप्लीजेंट फीलिंग्स आएंगी. ठीक है, और घबराहट होगी, फैटीग फील होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. और कैफीन से एक और प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है. अब अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा तो उससे आपको अनकंफर्टेबल भी फील होगा और इरिटेबिलिटी भी होगी. ठीक है, क्योंकि ये कॉमन तो है नहीं, हमारा ऑल द टाइम ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं रहता है. ठीक है, अगर सडन हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो जाता है, तो उससे आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे. नेक्स्ट है अल्कोहल अब्यूज़. तो अल्कोहल अब्यूज़ हम सब जानते हैं कि ब्लड सप्लाई को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है अल्कोहल अब्यूज़. अब अगर बीपी किसी का भी इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको स्ट्रेस भी हो जाता है. ठीक है, अनप्लीजेंट फीलिंग्स भी आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है. स्ट्रेस हार्मोन में भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो, या स्ट्रेस हार्मोन में भी किसी हार्मोन की वजह से, स्ट्रेस जो है किसी भी हार्मोन की वजह से इंक्रीज हो रहा हो. लाइक आप सो नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है. ठीक है, डे बाय डे आप थक रहे हैं, बट आप कंप्लीट अपनी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से भी आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है. तो जितना ज़्यादा कम रेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा फैटीग आपको फील होगा, उतना ही ज़्यादा आप रेस्टलेसनेस हो जाएंगे. रेस्टलेसनेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा. देन नेक्स्ट है एंजाइटी. मे बी एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से हो रही है. आप बहुत किसी ना किसी वर्क में आप इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं जो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और आप एंशियस हो गए हैं, या मे बी आपके एग्जाम्स आ गए हैं. उस टाइम पे भी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स आ जाते हैं, क्योंकि आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेने लगते हो.
एक प्रॉब्लम और भी होती है, एंजाइटी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, पिंपल वगैरह आने लगते हैं। वो इसलिए भी आने लगते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन की इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो वो स्किन की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन। सो इट इज टोटली रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एज अगर इंक्रीज होती है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड एज। तो एज अगर इंक्रीज होती है तो हमारा इंटरनल सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है 30 के बाद। ठीक है, 30 के बाद वाली जितने भी वुमेन्स होती हैं उनका हार्मोनल भी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, होने लगते हैं। सभी के नहीं होते हैं बट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा इंटरनल सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है। तो जब हमारा इंटरनल सिस्टम वीक होने लगता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, और हमारा जो हाइपोथैलेमस है हमारी एज के अकॉर्डिंग वो भी स्लो फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या कह सकते हैं डिप्रेशन है वो इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओवरवेट। तो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा वेटेड जो वुमेन्स होती हैं, फैट क्या करता है, उनके अंदर फैट होता है ज़्यादा। फैट क्या करता है, वो इम्पल्सेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, इम्पल्सेस की स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। फैट की वजह से इम्पल्सेस थोड़ा सा डिक्रीज होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल हाइपोथैलेमिक जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं स्लो हो जाता है, इम्प्रॉपर फंक्शन करने लगता है या स्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जितना हार्मोन या कोई भी चीज़ ऐसी नॉर्मल चलनी चाहिए वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि अगर किसी हमारे एंसेस्टर्स को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे फैमिली हिस्ट्री की वजह से जेनेटिक भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट मूव टू दी सिम्टम्स। तो अब इन सब चीज़ों की वजह से कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। तो इन सारी साइकोलॉजिकल मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपको क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमिक फंक्शन है वो स्लो हो रहा है। मे बी रीज़न एज हो सकता है, मे बी रीज़न आपका ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, मे बी आपका अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस जो आपका ब्रेन है वो इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम का एक्ने वाला मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एंजाइटी की वजह से क्या हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे स्किन की इम्यूनिटी कम हो रही है। स्किन की इम्यूनिटी जब कम होगी तो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी इन्फेक्शन होगा जो हमारे स्किन पे आएगा तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, किल कर देता है। पर इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो उसको किल नहीं कर पा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक्ने में चेंज हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा है, नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक क्यों हो रहा है, मे बी डिप्रेसिव मूड हो, मे बी एंजाइटी हो, मे बी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया हो, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। देन फेंटिंग क्यों हो रहा है, फेंटिंग में भी आपके जो डेली का सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, जो डेली आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि एनोरेक्सिया हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो मे बी उसकी वजह से आप फेंट हो सकते हो। नेक्स्ट है मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म इसलिए होगा क्योंकि हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से मसल स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, मसल स्पाज्म वैसे भी होता है, इट्स नॉर्मल। अगर आप देखो तो पीरियड्स में या उससे 2 दिन 3 दिन पहले भी बहुत लोगों को पेन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसल स्पाज्म एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा हार्मोनल चेंजेस मीन्स एक्स्ट्रा पेन। Allergic reaction, it is based on the immune system of our बॉडी के इम्यून सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं तो कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो सकता है। Diminish libido, libido मीन्स
सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल आपका जो अर्ज होता है वो डिमिनिश हो जाएगा। पीरियड्स के टाइम पे वो इसलिए भी डिमिनिश हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हो, लाइक आप पेन से, आप डिस्कम्फर्ट से, आप ब्लीडिंग से, इन सारी चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल भी सेक्सुअल ड्राइव में इंटरेस्ट नहीं रखोगे बिकॉज आपका माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट हो गया है। चेंज इन एपेटाइट, आपको पता होगा कि पीरियड्स के टाइम पे हर चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल फूड भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल फूड्स नहीं अच्छा लगता है एट द टाइम ऑफ द पीरियड्स, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है। कभी किसी को स्वीट्स खाने का, कभी चॉकलेट्स वगैरह, या किसी को कभी तीखा खाने का मन करता है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हम सब जानते हैं कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमारे सेक्स हार्मोन है। तो ईस्ट्रोजन जब इंक्रीज होता है तो वो हमारे एपेटाइट को डिक्रीज कर देता है, हमारी भूख मार देता है, हमें भूख नहीं लगती। एंड जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, वो हमारे इंटरेस्ट को डिक्रीज करता है, हमें डिससेटिस्फाइड करता है रिलेटेड टू द फूड। हम हर एक पर्टिकुलर फूड को पसंद नहीं करते एट द टाइम ऑफ द पीरियड्स। नेक्स्ट है हॉट फ्लैशेस। तो हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हॉट, अजीब सी गर्मी से लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे हैंड्स में, हमारे चेस्ट में। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, मेनली ईस्ट्रोजन की वजह से हॉट फ्लैशेस आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट है। एक्चुअली हम लोग थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट इसलिए भी कराते हैं क्योंकि जब TSH हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स TSH में भी आते हैं। तो हमें कंफर्म करना होता है कि ये सिम्टम प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स हैं या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है उसके सिम्टम हैं। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट, हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कि आपको इससे पहले कोई डिप्रेसिव मूड तो नहीं हुआ है, या आपका मूड स्विंग्स तो नहीं हुए हैं, या आपको बहुत गुस्सा तो नहीं आया, या आप किसी चीज़ से एंशियस तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं हो गई आपको। ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं जिसकी वजह से हम उसकी सीवियरिटी को डिक्रीज कर सकें आगे चल के। अदर टेस्ट में LH ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हम टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम सब जानते हैं कि जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसको मैच्योर करने के लिए हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। एंड जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, वो हमारे ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन हार्मोन्स के, देखिए, जब तक ये नॉर्मल रहेंगे तब तक हम नॉर्मल रहेंगे। अगर ये थोड़े से भी कम या ज़्यादा होते हैं तो हमारे मूड में चेंजेस आने लगते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इनकी नॉर्मेलिटी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स हैं या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखिए, एंटी डिप्रेसिव दे रहे हैं। एंटी डिप्रेसिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री पूछ चुके हैं। अगर पेशेंट को कोई भी डिप्रेशन की हिस्ट्री है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट इज बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन उसको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम उसको फ्लॉक्सिटीन दे सकते हैं, फ्लॉक्सिटीन और पेरोक्सिटीन दे सकते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ये हमारा PMS के लिए। देन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। तो NSAIDs हम जानते हैं कि ये पेन किलर के लिए यूज़ होता है। तो ब्यूप्रोफेन हम मेनली सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसको एक्सेसिव पेन हो रहा होगा, क्रैम्प्स हो रहे होंगे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें हार्मोन्स को, जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। मे बी क्रैम्प इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से ही प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करने के लिए, जैसे जैसे हम जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अगर हमें प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज करके रखना है जिससे कि उसके क्रैम्प डिक्रीज हो जाए। देन एंजियोलाइटिक ड्रग्स, अगर किसी को एंजाइटी है, उस पेशेंट को एंजाइटी है किसी भी वजह से, तो हम ड्रग दे सकते हैं
एल्प्राजोलाम। तो ये एल्प्राजोलाम जो है वो क्या करता है, आपके इंटरनल कामनेस को इंक्रीज करता है, आप काम हो जाते हो। नेक्स्ट प्रिवेंशन देख लीजिए। तो प्रिवेंशन में क्या है कि हम अपने आप को वेल मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज और योगा से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है, हमारी ब्लड सप्लाई गुड रहती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन भी अच्छा फंक्शन करते हैं। तो चाहे वो आपकी एज इंक्रीज हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो उससे आपके ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन में बहुत अच्छे से जाएगी और आपका ऑर्गन अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड होती है अपना अच्छा फंक्शन करने के लिए या नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है वेल बैलेंस्ड डाइट। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर ब्लड ही रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्सरसाइज और योगा करने से भी क्या फ़ायदा, तो हमें एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेके रखनी है, खानी है वेजिटेबल्स वगैरह, जिससे कि हमारा ब्लड इंक्रीज हो, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर सकें। देन स्लीप को हमें मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट हम 8 आवर्स पर डे स्लीप लें। स्लीप से क्या होगा कि हमारे स्लीपिंग जो हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन है, वो हमारी स्लीप को रेगुलेट करके रखता है। मेलाटोनिन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज हो जाता है अपने आप ही। आपको पता है ना कि जब आप सो जाते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है उठने के बाद, लेकिन तभी रिलैक्स फील होता है जब आप कंप्लीट अपनी स्लीप लेते हो 6 से 8 घंटे जब आप सोते हो रात में, तब आप सुबह फ्रेश फील करते हो, क्योंकि आप अपनी स्लीप कंप्लीटली लेते हो। तो अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो आप वैसे भी डिस्टर्ब रहोगे और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो इंक्रीज रहेगा। स्टे काम एंड हैप्पी। तो काम एंड हैप्पी रहने से क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है। आप कभी भी ट्राई कर लेना, हमेशा पॉजिटिव सोचने से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके पास पॉजिटिव आती हैं, और जितना भी आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और आपको हर एक चीज़ में नेगेटिविटी दिखने लगती है। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप काम रहो और आप खुश रहो और आप हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लो, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप अपनी मेंटल स्ट्रेस से या डिप्रेशन से या एंजाइटी से बच जाओगे, रिलीफ हो जाएगा आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि कब स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट इज़ 14th डे से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, जब तक हमारा नेक्स्ट पीरियड्स नहीं आ जाते हैं, तब तक मे बी आपको इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स मिले, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मे बी स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस ज़्यादा होने से ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्रीज हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, हाई कैफीन लेने की वजह से हो रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। साइन एंड सिम्टम क्या है, तो आपको साइन एंड सिम्टम में आपको अजीब सा फील होगा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, हेडेक रहेगा, वर्टिगो रह सकता है, ठीक है, आप फेंट हो सकते हो, मसल स्पाज्म होगा, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको हो सकते हैं, आप कोऑर्डिनेशन आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, डिमिनिश लिबिडो रह सकता है, ठीक है, एपेटाइट में चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे थे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थायराइड में भी होती हैं। सो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ऐसा तो नहीं है कि TSH इंक्रीज या डिक्रीज हो गया हो जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम आ रहे हैं, या प्री मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम है, ये हमें देखना पड़ेगा टेस्ट कराने के बाद। साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं जिससे कि हम डिप्रेशन से और हमें क्लियर हो जाए कि मे बी डिप्रेशन या एंजाइटी या एक्सेस स्ट्रेस लेने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी। अदर टेस्ट में हम देख लेते हैं LH और FSH देख लेते हैं कि अगर LH और FSH का लेवल नॉर्मल की जगह एक्स्ट्रा हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे हमने एंटी डिप्रेसेंट तब लिया जब डिप्रेशन का कोई केस आया है, या मतलब डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ है।
पेन किलर हम ले सकते हैं क्योंकि पेन उसको होगा ही, तो पेन किलर शी कैन टेक। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव तब लेंगे जब हमारे हार्मोनल चेंजेस, हमें एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस मिलेंगे, तब हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेंगे। देन एंटी एंजाइटी लेंगे अगर एंजाइटी का कोई केस है। ठीक है, एक्सेसिव एंजाइटी का केस है तो हम एंटी एंजाइटी लेंगे। देन हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द योगा एंड एक्सरसाइजेज। अच्छी डाइट लेना है, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेना है, होल ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस हमारा डिक्रीज हो जाए, और हमेशा काम एंड हैप्पी रहना है जिससे हम हमेशा पॉजिटिव सोचें। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैविंग एनी डाउट, गो टू द कमेंट बॉक्स एंड आस्क एनी क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।